कक्षा 12 में राजनीति विज्ञान से अध्ययन करने वाले सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मॉडल पेपर हल करने की इसी श्रृंखला में आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर यानी नमूना प्रश्न पत्र 2023 राजनीति विज्ञान का कक्षा 12 का। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण निर्देशों पर आपको ध्यान देना है। रोल नंबर आपको लिखना है, सभी प्रश्न करने हैं और सभी प्रश्नों को उत्तर पुस्तिका में ही उनके उत्तर लिखने हैं, पेपर पर नहीं लिखने हैं। और ये चौथा जो निर्देश है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बताता रहता हूँ मैं कि जितने आंतरिक खंड है सभी के उत्तर आपको एक ही साथ लिखने हैं, उनको अलग अलग नहीं लिखने हैं। खंड ए हम देखते हैं। खंड ए में आपको ध्यान रखना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, रिक्त स्थान और लघुतरात्मक, अति लघुतरात्मक प्रश्न, कुल 30 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जो 30 अंक के होंगे इस खंड ए में। सबसे पहले 12 जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न एबे सद्य वाले हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं। गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है उसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर से आपका सही है, 120 सदस्य हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी। ये बर्लिन की दीवार कौन से वर्ष में खड़ी की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है, 1961 में इसको खड़ा किया था। तीसरा प्रश्न देखिए, साप्टा संबंधित है। साप्टा का संबंध किससे है। साप्टा का संबंध ऑप्शन नंबर ए सार्क से है। चौथा प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्ष के लिए शांति, मित्रता तथा सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। चौथा जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नंबर ड सही है, 1971 की ये बात है। पांचवा प्रश्न देखेंगे, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उसे निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। जो विकास की नीति बनाई थी प्रारंभिक दौर में उसमें कौन सा शामिल नहीं था। तो ध्यान दीजिए, नियोजन भी था, सहकारी खेती भी थी, आत्मनिर्भरता भी था। उदारीकरण ये बाद में आया, 1991 के आसपास की घटना है उदारीकरण की, उससे पहले नहीं था ये। ऑप्शन नंबर ब सही है। छठा प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है। ये जो स्वर्ण मंदिर है अमृतसर का उससे संबंधित है, ये पंजाब की घटना है। ऑप्शन नंबर द अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न, भारत में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में दूसरे पिछड़ा आयोग वर्ग के अध्यक्ष ओबीसी जो है उसके बीपी मंडल थे, मंडल आयोग जिसे हम कहते हैं। स वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद देखेंगे, शीत युद्ध के समय अमेरिकी और सोवियत खेमे का विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ था। इसमें जो सही विकल्प है हमारा वो यूरोप है, क्योंकि मेन जो सारा जो केंद्र बिंदु था वो यूरोप ही था, तो यूरोप हम सही करेंगे, ब वाला ऑप्शन। नौवां प्रश्न देखिए, रूस में समाजवादी क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो रूस में समाजवादी क्रांति 1917 में हुई थी। ऑप्शन नंबर स सही है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत के 1951 में इसका प्रारूप जारी किया था। 1951 से लेकर 56 तक ये चली थी। स्वेज नहर के मुद्दे पर 1956 में ब्रिटेन ने किस देश पर हमला किया था। तो ये जिस देश पर हमला किया था वो था मिस्र। ऑप्शन नंबर ब सही है। 12वां प्रश्न देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अंतिम प्रश्न, लोक दल के संस्थापक कौन थे। लोक दल के संस्थापक चौधरी चरण सिंह जी थे। ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में आपके रिक्त स्थान है, 6 रिक्त स्थान है। पहला रिक्त स्थान देखेंगे, लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में खालिस्तान की स्थापना की गई। तो यूएनओ की स्थापना की गई थी। आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ। भारत ने सन में पहला परमाणु परीक्षण किया था। तो पहला परमाणु परीक्षण जो किया था ये 1974 ईस्वी में किया था और राजस्थान का जो पोखरण है वहाँ किया था।
बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए, 1957 में खालिस्तान राज्य में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। ये किस जगह बनी थी? तो केरल राज्य में। कहाँ बनी थी ये? केरल राज्य में इस सरकार का गठन किया गया था। इसके बाद देखिए, नॉर्वे ने खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे। नॉर्वे के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे? तो ट्रिगवेली। क्या नाम था? ट्रिगवेली, जो 1946 में महासचिव बने थे। उसके बाद देखिए मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा, ये कौन सा मुकदमा था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मुकदमा था आपके केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये वाला मुकदमा था जिसमें ये फैसला सुनाया था, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। और कौन से वर्ष में बामसेप का गठन हुआ था? तो ये 1973 की बात है। 1973 में बामसेप का गठन हुआ था। उसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 3 अति लघुतरात्मक प्रश्नों वाली है। शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहला प्रश्न है, शॉक थेरेपी का शाब्दिक अर्थ पूछा है, अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना, यह शॉक थेरेपी का अर्थ है। दूसरा प्रश्न देखिए, किन देशों को दूसरी दुनिया के देश कहा जाता है? तो जो साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाने वाले देशों को आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो फांसीवादी धारणा को जो है नकार करके जो साम्यवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था जिन देशों ने अपनाई उनको जो है दूसरी दुनिया के देश कहा गया। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न, सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण कौन सा था? तो जो लोगों के अंदर जो है एक भावना भर गई थी, लोगों में राष्ट्रीयता और संप्रभुता की भावना का उदय हुआ था, इसके कारण ये स्थिति पैदा हुई। किसी भी देश को आज़ाद करवाने के लिए यही चीज होती है, विघटन जो होता है उसका कारण यही होता है। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल में कौन से देश शामिल थे? तो इसमें बहुत सारे देश हैं, जिसमें अजरबैजान देश है, इसी प्रकार कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान, इसी प्रकार उज्बेकिस्तान। हेगेमनी शब्द का क्या अर्थ है? हेगेमनी शब्द का अर्थ होता है प्रभुत्व या नेतृत्व, यानी किसी देश का जो दबदबा होता है, हेगेमनी प्रभुत्व नेतृत्व उसको कहा जाता है। छठा देखिए, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या था? अमेरिका ने जो इराक पर आक्रमण कर दिया था, अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया था। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर दिया था, ये 2003 की बात है, उसी को जो है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम का है। उसके बाद देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का क्या लक्ष्य था? तो क्योटो प्रोटोकॉल का लक्ष्य था ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना। विश्व की साझी संपदा का आकार घटने के कोई दो कारण बताइए। तो बहुत सारे इसके कारण हैं, जिसमें से देखिए पहला तो जिम्मेदारी का अभाव। कोई भी देश जो है जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, अपनी जिम्मेदारी नहीं समझता है।
और संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन, संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन। इसके बाद देखिए, विश्व सामाजिक मंच के कार्यकर्ता किसका विरोध करते हैं? ये जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध करते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया, इसका विरोध करते हैं, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का विरोध करते हैं। उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न, आर्थिक वैश्वीकरण का एक लाभ लिखिए। वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि करना, वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि करना, वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि करना। ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। क्या नारा था? ताड़ी की बिक्री बंद करो। दलित पैंथर्स ने कौन से मुद्दे उठाए? तो दलित पैंथर्स ने एक तो जाति आधारित जो असमानता थी उसको समाप्त करने का, अन्याय, दलितों के ऊपर जो अन्याय भेदभाव हो रहा था उसको समाप्त करने के मुद्दे उठाए। इस प्रकार ये खंड ब है, खंड ब में भी कुछ प्रश्न है, उनको भी आपको देखना है। और खंड ब के सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। खंड स है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, वो 3-3 नंबर के हैं। और खंड द में आपके निबंधात्मक प्रश्न है, ये 4-4 अंक के हैं।